नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 23 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक स्क्वायर हैंड है ये। ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी इनका गुलाबी है, जो पैसे के प्रति आकर्षण को बताता है। फ़िलहाल ये किसी कार कंपनी के शोरूम में पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं और इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनकी शादी कब होगी या शादी होने में इनके प्रॉब्लम आ रही है, क्या कारण है इसका, ये जानना चाहती हैं। तो इनके पूरे हाथ को देखेंगे। इनकी सबसे पहले उंगलियां देख लेते हैं। लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो ऐसे लोग आकर्षण होता है ऐसे लोगों में, और ऐसे लोगों की मैनेजमेंट क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, याददाश्त अच्छी होती है। व्यक्तित्व तो आकर्षक होने के साथ ही ऐसे लोग रिश्ते के महत्व को समझते भी हैं, लेकिन जिद्दी नेचर के ऐसे लोग होते ज़रूर हैं। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का बढ़िया होता है और ऐसे लोग एक जैसा जीवन लंबे समय तक ज़रूर जीते हैं। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है, तो शनि की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। थंब की लंबाई अच्छी है, पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो ऐसे लोग थोड़े प्रेमी स्वभाव के होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी के प्रेम में ऐसे लोग पड़ जाएं। और ऐसे लोगों में एक बात होती है कि ऐसे लोग अपने पार्टनर का जो चुनाव होता है बहुत सोच समझ कर करते हैं। ये बुढ़ाई भी दिखाई पड़ता है, तो 40 प्लस की एज में इसके अच्छे परिणाम जीवन में सामने आते हैं। तर्क शक्ति बहुत अधिक नहीं है इनकी, किसी से तर्क करना ये पसंद नहीं करती है। बहुत बार गलती नहीं होते हुए अपनी गलती मान लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। सामने वाले के सामने झुक जाना, रिश्ते नातों के प्रति अहमियत ऐसे लोगों के मन में ज़्यादा होती है। चतुराई चालाकी ऐसे लोगों में अच्छे खासे लेवल पर ज़रूर होती है। इनके सारे माउंट अगर देखेंगे तो माउंटों को स्पेस बढ़िया है। पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होने के कारण हल्की पतली रेखाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो माउंट सारे अच्छे हैं, कोई विशेष निगेटिविटी मुझे माउंटों पर लगती नहीं है। वैसे भी इनकी 23 वर्ष की एज है, अभी फ़िलहाल शादी नहीं हुई है। तो आफ्टर मैरिज ही रुपए पैसे को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इनके मन में सवाल आएंगे। अभी तो फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं होगा। फ़िलहाल ये डिपेंड है अपने माता पिता पर और पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं, तो बहुत अधिक माउंटों पर डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इनका क्वेश्चन सिर्फ मैरिज को लेकर था। तो मेजर लाइनों से इनके नेचर को समझ लेते हैं। जब भी ऐसी हो जाएगी आपकी हार्ट लाइन, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि किसी के प्रेम में आप पड़ जाएं। गुरु पौरत की तरफ देखती हुई हार्ट लाइन और इस तरह की माइंड लाइन, लाइफ लाइन से अलग होकर चलती हुई माइंड लाइन, तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अलग सोच होने के कारण या खुली सोच होने के कारण किसी के प्रेम में ऐसे लोग पड़ जाते हैं। लाइफ लाइन भी आपकी शॉर्ट दिखाई पड़ रही है, लेकिन शॉर्ट है नहीं, आयु आपकी लंबी है। लक लाइन भी आपकी केतु से ही दिखाई पड़ती है। तो आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे बहुत दूर के नहीं होंगे, आसपास के, आपके सिटी के आसपास के ही आपके लाइफ पार्टनर होंगे और दूर जाने के या बसने के चांसेस आपके हाथ में दिखाई मुझको नहीं पड़ते हैं। वीनस आपका ऐसा कह सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व में बहुत आकर्षण है, इस बात को बताता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप करेंगी अपने लाइफ टाइम में, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। सुख सुविधाओं भरी ज़िंदगी आप आगे चल के ज़रूर जी पाएंगी। मणिबंध रेखाएं भी बढ़िया है। थोड़ा स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य वाली मणिबंध रेखा अच्छी नहीं है। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, सब कुछ आपके मणिबंध रेखाओं से दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही आपका व्यक्तित्व जो है, एक सोच जो आपकी है, किसी बात को छुपाना दबाना आपको नहीं आता है। ऐसे आपके ये पोर बताते हैं कि स्पष्टवादी प्रवृत्ति की आप ज़रूर हैं। और आपकी भाषा शैली भी बढ़िया है, क्योंकि मंगल आपका अच्छा है। जिस फील्ड से आप फ़िलहाल पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं, मंगल वाली फील्ड ही है, तो भाषा शैली वगैरह प्रायः आपकी अच्छी ज़रूर है। ये आपके आकर्षक व्यक्तित्व और भाषा शैली की वजह से लोग आपको जानते हैं। ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की अगर बात करी जाए
तो बहुत सारी समानताएं इसमें हैं। जो एक समानता तो ये कि आपकी मेजर लाइनें एक जैसी हैं। ये गुरु की तरफ देखती हुई, माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से हटकर चलती हुई, कि आप ऐसी स्थिति में दोनों हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मंगल दोष ज़रूर होगा आपकी कुंडली में। पंडित से कुंडली वगैरह चेक करा सकती हैं आप। तो किसी के प्रेम में आप पड़ जाएं तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। उंगलियों की सभी लंबाई और थिकनेस काफ़ी बढ़िया है, जो आपकी खुली सोच को और एक यथार्थवादी सोच को बताती है। थंब इस हाथ में भी आपका वैसा ही तर्क शक्ति वाला पोर दबा हुआ। तो बहुत अधिक किसी से आप बहसबाजी करना पसंद नहीं करती हैं। बुद्धाई भी आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है। गुरु फिंगर जब भी ऐसी लंबाई अच्छी होती है और गुरु माउंट का उभार अच्छा होता है, तो ऐसी स्थिति में खाना वगैरह बनाना ऐसी लेडीज को बहुत अच्छा लगता है, और अपनी तारीफ़ सुनना भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस हाथ में भी मणिबंध रेखाएं बढ़िया होकर चल रही हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि आपकी मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसका कारण तो ये है कि आप मांगलिक हैं और प्रॉब्लम आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई मांगलिक होता है तो ऐसी स्थिति में उसका रिश्ता होकर टूटना एक अच्छा सकून माना जाता है। अगर रिश्ता आपका होकर कहीं टूटता है तो आप आने वाले दिनों की नेगेटिविटी से बच रही हैं, ऐसा मानकर चलिए। अगर एक बार दो बार ऐसा हुआ है आपके साथ तो इसको लेकर चिंता का कोई विषय नहीं है। यह आपके भविष्य के अच्छे के लिए हुआ है। और इस हाथ से दिखाई पड़ता है कि आपकी शादी जो है, जब आप 25 साल की हो जाएंगी उसके बाद ही आपके हाथ में शादी के स्पष्ट योग दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले हो सकता है किसी से आपका ब्रेकअप हुआ हो, रिश्ता होकर टूटा हो, या कोई बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको पसंद रहा हो, लेकिन उससे आपकी बहुत ज़्यादा आगे बात ना बढ़ी हो। इस तरह की रेखाएं आपके हाथ में दिखाई पड़ती हैं। लेकिन शादी वाली जो बात है, आयु के 25 वर्ष ये टाइम पीरियड है आपका। साल 2 साल आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 25 वर्ष की आयु विवाह के योग्य आपकी दिखती है। आपने अपना फ़ोटो भेजा था, अपना नाम, अपनी उम्र, सब कुछ अपना बायोडाटा आपने भेजा था। साथ ही एक लड़का जो आपको शायद पसंद है उसका भी आपने नाम और बायोडाटा भेजा था, जिसको मैं इस प्लेटफार्म पर दिखाना, इस यूट्यूब चैनल पर दिखाना मैं उचित नहीं समझता। तो लड़के का नाम आपने बताया था कि उसका नाम रुपेश है। तो लड़के का नाम आपने बताया था रुपेश। अगर अंकशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कैलकुलेशन मेरे नॉलेज के हिसाब से कुछ इस तरह होता है। रुपेश को अगर अंकशास्त्र से जोड़ा जाए या नाम के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसका कैलकुलेशन ऐसा बैठता है: 9 + 3 + 7 + 5 + 1 + 8। इसका अगर टोटल हम जोड़ते हैं इसको तो आता है 33, और 3 + 3 = 6। तो 6 आता है इसका अंक। और इसी तरह से आपका नाम है सपना। आपका नाम आपने बताया सपना, और अगर सपना को कैलकुलेट करा जाए तो 1 + 1 + 7 + 5 + 1 = 15। 15 को भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसका भी जोड़ आता है, इसका जो टोटल जोड़ आता है वो होता है 6। तो रुपेश का भी 6 और सपना का भी 6। तो इस तरह से ये तो मैच होता है बहुत सही तरीके से कि आपके नाम के हिसाब से आपकी जोड़ी एक सटीक जोड़ी बैठती है। उनका भी 6 आता है जोड़ और आपका भी 6 आता है। और ये सबसे हटके आपने अपना जन्मदिन बताया 8 और उनका जन्मदिन है 6। तो 8 और 6 भी ये मित्रांक हैं। तो इस लिहाज से भी, जन्मदिन के लिहाज से भी आप दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट है। नाम के हिसाब से भी परफेक्ट है, जन्मदिन के हिसाब से भी परफेक्ट है। और इसके साथ ही जो आपने बायोडाटा भेजा है उसमें आपकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई के हिसाब से भी आप दोनों की जोड़ी
देखने में भी बहुत ही परफेक्ट लगेगी। और अगर बाय फेस रीडिंग बात करूं तो आप दोनों की फेस रीडिंग के हिसाब से भी आप दोनों की जोड़ी मैच करती है। आपने बताया कि किसी पंडित ने कुंडली देखकर बताई थी आपकी कि आप दोनों की जोड़ी सही नहीं रहेगी, लड़के में कुछ कमियां हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अगर उनको टाइमिंग वगैरह सही तरीके से नहीं मालूम है आपका या उस लड़के का, तो फिर कुंडली का जो विश्लेषण होता है, जो एनालिसिस होता है, उसमें कुछ कमियां रह जाने के चांसेस होते हैं। तो आप उस लड़के से सही टाइमिंग अगर मंगवा सकती हैं तो सही टाइमिंग के आधार पर ही आप उसकी कुंडली निकालें। तो उस जो जो भी पंडित होगा वह भी आपको कैलकुलेट करके यही बताएगा, कुंडली का विश्लेषण करके यही बताएगा कि आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। नाम के लिहाज से भी, आप दोनों के मूलांक के हिसाब से भी, और आपकी हाइट वगैरह, चेहरा मोहरा तो आपका दोनों का बहुत ही परफेक्ट है, एक दूसरे के लिए ही बना है, इस तरह से लगता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।